बिहार न्यूज़ के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है जिसमें हम आम जन को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आज भी जो हमने टॉपिक लिया है वह है ओमिक्रॉन की बात जब से आई है पिछले एक महीने से लगभग, धीरे धीरे लोगों में जो शुरुआती भय था उसमें थोड़ा ठहराव आया है। और कोरोना के पिछले काल को अगर हम याद करें 2 साल के 2020 और 2021, तो यही समय था दिसंबर का महीना और नवंबर का महीना, और नवंबर दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई और अंत में जाकर के मार्च से जून तक में इसका भयावह रूप हमें कोरोना का देखने को मिला, जिसमें पिछला वेरिएंट डेल्टा था और अभी ओमिक्रॉन की बात आई है। इस विषय पर आज हमारे सामने बात करने के लिए डॉक्टर राजीव रंजन हैं, जो पेशे से तो चिकित्सक हैं ही, लेकिन साथ साथ सोशल जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं इस पर भी इनकी गहरी पैठ है। तो डॉक्टर साहब, आपका हम स्वागत करते हैं बिहार न्यूज़ में। और जो आज हमारा विषय है वह विषय है कि हम अगर आम जन को लें, जो खास करके जिन्होंने कोरोना की भयावहता को देखा है पिछले 2 साल में, और अब फिर नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का पदार्पण भारत में, भारत से बिहार तक ये पहुंच चुका है, तो आप किस नज़रिए से ओमिक्रॉन को देख रहे हैं? अच्छा, ये जो ओमिक्रॉन है ये कोरोना का ही रूप है। जो कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है, जिसका ये कहते हैं रूप बदलता रहता है, म्यूटेशन इसमें होना ही है। कोरोना में जो कि आरएनए वायरस है उसका म्यूटेशन हर वक्त होगा और ये बार बार ये रूप बदलेगा, जिसमें गंभीर, हम समझते हैं कि जो पुराने इसका रूप था, जो डेल्टा प्लस दोनों काफ़ी ही भयावह था, लेकिन इसका भी रिपोर्ट उतना भयावह नहीं है। ज़रूर इसमें फैलना बहुत तेज़ है, ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन बीमारी उतनी गंभीर नहीं हो। उसका कारण हो सकता है कि वैक्सीनेशन से कुछ तो सेफ्टी हुए हम लोग को मिल सकता है, मिला हुआ है, जिसके चलते उतना भयंकर रूप अभी सामने नहीं आया है। जो भी आया है वो शुरू हुआ है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका का जो शुरुआती रिपोर्ट है, शुरुआती रिपोर्ट में बच्चों में ज़्यादा हुआ है और फैलने में बहुत तेज़ी हुआ है, लेकिन जो भी सिम्टम है, जो भी बीमारी है वो बड़ा माइल्ड है। इन हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट का बहुत कम हुआ है। लेकिन अभी एक डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट आई है कि इंग्लैंड में इससे मौत भी हुई है और ओमिक्रॉन से, हालांकि उसके हो सकता है और अन्य कारण भी हों, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में हालांकि इसके अभी 40 के आसपास केसेस मिले हैं, उससे कम ही है 40 से, लेकिन इसमें यह एक बात ये कही जा रही है कि जो वैक्सीनेटेड हैं या जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उस पर ओमिक्रॉन का प्रभाव शायद उतना न पड़े। तो इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो अगर ये इसका ट्रांसमिशन अगर तेज है तो वो भी भारत में होगा ही। और जब हम लोग पिछले साल भी देखे थे कि नवंबर दिसंबर में ट्रांसमिशन होता है, लेकिन इसका असल असर फरवरी से शुरू होता है। फरवरी मार्च का जो पीक है वो पीक पीरियड अगर हम लोग का ठीक रहा, कहने का मतलब कि उसमें अगर केसेस कम आए, तब हम लोग समझ आए कि ये ओमिक्रॉन कहते हैं, ओमिक्रॉन उतना हम लोग को तंग नहीं किया। लेकिन अभी इसमें सावधानी बरतने की उतनी ही ज़रूरत है। डिस्टेंस जो होता है आपस में बरकरार रहना है, मास्क लगाना है, और जो भी सावधानी हैंड वॉश का या करना है, दूरी मेंटेन करते वो उसको बरकरार रखना है कि ट्रांसमिशन कहीं ना कहीं रुकावट किया जाए और उतने पब्लिक को गंभीर रूप से ये जकड़ नहीं ले।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हम थोड़ा सा इसके संदर्भ में देखना चाहेंगे, कोरोना के संदर्भ में, कि 2020 में डेल्टा आया तो उससे लोगों में एक अलग तरह की घबराहट थी, क्योंकि बिल्कुल नई बीमारी थी, किसी को कुछ भी नहीं पता था, हेल्थ सिस्टम भी अपना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब डेल्टा प्लस आया तब तक वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और मार्च के बाद। लेकिन डेल्टा प्लस ने, प्लस नाम से ही आया वो, डेल्टा प्लस डेल्टा से अधिक घातक साबित हुआ। तो उससे अगर हम कंपैरिजन आज के इस ओमिक्रॉन को करें तो पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर डेल्टा प्लस, डेल्टा को लोगों ने झेला, डेल्टा प्लस की भयावहता को देखा और अब ओमिक्रॉन की बारी आ गई है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि अभी जो भी हम लोग को डाटा मिला है वो अभी इसके बारे बहुत ही इनकम्प्लीट है, पूरा पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये डेल्टा प्लस से खतरनाक साबित होगा कि नहीं होगा। शुरुआती रिपोर्ट तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें भय का वातावरण नहीं करते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत से इवेंट है जिसमें कि गैदरिंग होता है, बहुत लोग आपस में, अब तो कहीं कहीं तो इलेक्शन हो रहा है और उसमें गैदरिंग होगा और ये ट्रांसमिशन का ये बहुत बड़ा एक रूट बन जाता है, तरीका बन जाता है, जिससे ट्रांसमिशन काफ़ी होता है। तो वो अगर नहीं हो पा रहा है और नहीं होगा तभी जा कर के हम लोग सेफ रहेंगे, हम लोग का बचाव होगा। और कितनी गंभीरता इसमें आएगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शुरुआती दौर से तो लग रहा है कि नहीं, उतना गंभीर नहीं है। और एक जो आपने सही कहा कि इंग्लैंड में एक मरीज की मौत हो गई, लेकिन वो बात अभी पूरा क्लियर नहीं है कि वो कोमॉर्बिडिटी उसमें था कि नहीं था, सही बात, या उसकी मौत का एक्चुअल कारण या कारण क्या था, ये अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। तो हम लोग को इसमें और ध्यान देने की बात है और सभी स्वास्थ्य एजेंसियों को तालमेल रखने की बात है। वैक्सीनेशन और हम लोग को बढ़ाने की बात होगी। इसी में बात हो रहा है कि बूस्टर लिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि जिनको पहला 2 वैक्सीन मार्च अप्रैल में पड़ा, उनका 6 महीने का असर अब ख़त्म हो रहा होगा। तो एक बूस्टर देने की बात, तो हम समझते हैं कि सरकार को इस पर फैसला लेना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बूस्टर डोज उन लोगों को जिनका 6 महीना से एक्स्ट्रा समय हो गया, उन लोगों को देना ज़रूरी है। और कहते बचाव कितना कर पाएगा ये तो समय बता रहा है कि अगर ओमिक्रॉन इतना तेज फैलता तो अभी तक तो हिंदुस्तान में काफ़ी केसेस आते, केवल 40 ही केस क्यों कहें? अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि हम अगर कोरोना के डेल्टा से डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन की यात्रा को हम देखें, और ये लाइफ स्टाइल इसको कितना प्रभावित करता है? लाइफ स्टाइल तो हर जगह इसमें, ये जैसे कि मान लीजिए कि आप पार्टी करते हैं। अभी तो रिपोर्ट था कि एक बॉम्बे में किसी डायरेक्टर ने पार्टी किया था जिसमें बहुत नामी गिरामी एक्ट्रेस लोग सब कोई कोरोना से ग्रसित हो गए। अब वो ओमिक्रॉन है से ग्रसित हुए कि कोरोना से ग्रसित हुए, और कौन सा वैरायटी से ग्रसित हुए ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये हम लोग के रहन सहन तरीका से भाई पार्टी और नहीं, हमारा सवाल थोड़ा अलग था। हमारा सवाल ये है कि लाइफ स्टाइल हमारे यहाँ, खास करके अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो यहाँ के लोगों का लग्जीरियस लाइफ स्टाइल नहीं है। और अगर इससे कंपैरिजन अगर हम करें मेट्रो सिटीज़ का, तो वहाँ का लाइफ स्टाइल थोड़ा लग्जीरियस है। वहाँ मतलब लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं। हमारे यहाँ बिहार में चूँकि कोई ऐसा शहर या ऐसे लग्जरियस सिटी कोई नहीं है जहाँ की सबसे ज़्यादा उद्योग हो, और उसके कारण
तो यहाँ के लाइफ स्टाइल में, क्योंकि पिछला जो 2 अनुभव रहा डेल्टा और डेल्टा प्लस का, उसमें हमने मतलब हम ये पाया है कि जो जिसकी लाइफ स्टाइल लग्जरियस थी, जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जो जीते थे, वह अधिक प्रभावित हुए, और जो श्रम करने वाला वर्ग था वह इससे कम प्रभावित हुआ। ये सही तो बात। ये जो फैक्टर है, यह कितना प्रभावित कर सकता है अगर ओमिक्रॉन के संदर्भ में देखें तो? ये कहना भी सही है कि जो कहते हैं मजदूर वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, और जिनकी कहते हैं आय कम थी, जो स्लम में भी रहते थे, उनमें कहते कितना प्रभावित हुआ, इस पर बहुत अच्छा स्टडी तो नहीं किया गया, लेकिन स्वतः हम कह सकते हैं कि उनमें ये कहते हैं इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा ही था, जिसके चलते कोरोना का उतना प्रभाव नहीं देखा उस गया, क्लास पर नहीं पड़ा। और जिनका कहते हैं ये लग्जरियस और कहते लाइफस्टाइल है या जीने की शैली है, उन लोग का अगर मान लीजिए ये इम्यूनिटी कम था, ये लगता है, क्योंकि इसके बावजूद भी 20 में भी 21 में भी दोनों में डेथ काफ़ी हुए। ऐसा नहीं है कि बिहार वंचित रहा, अब उसमें है पूरा नहीं, कंपैरिजन टू मेट्रो सिटी, मैंने इसलिए कहा था कंपैरिजन टू मेट्रो सिटी। अच्छा, एक बात, हालांकि ऑथेंटिक तो नहीं कहा जा सकता, कोई रिसर्च इस पर नहीं हुआ अभी तक, लेकिन पिछले दोनों जो 2 लहर जिसको बोलते हैं, दोनों लहर में एक बात सामने आई है या अक्सर देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम मतलब मोर्टेलिटी रेट कहिए कि महिलाओं का कम है। हाँ, ये बात सही है। यह इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ये तो कहते रिसर्च करने का विषय हो गया कि इस पर डेमोग्राफी पर रिसर्च कभी नहीं हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अब अगर टेलीविज़न को दौर को याद करें, मतलब इस 2 साल के में जो कोरोना का प्रभाव आया, उसमें कई महिलाओं ने, लड़कियों ने अपने माता पिता ससुर भाई को मुंह से ऑक्सीजन दिया, उसको जो कोरोना पीड़ित थे, लेकिन वो उनको कुछ नहीं हुआ उस महिला को। और बहुत रेयर ऐसा हुआ कि किसी पुरुष ने किसी अपने रिश्तेदारों को अपने मुंह से ऑक्सीजन दिया हो। तो यह एक ऐसा, कभी पता नहीं क्यों, ये कितना साइंटिफिक है ये सवाल मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हमने देखा कि महिलाएं खास करके जो लग्जरियस, हालांकि महिलाएं वही ज़्यादा प्रभावित हुई हैं इस दोनों वेरिएंट में, जो लग्जरियस लाइफ, जैसे कि एग्जीक्यूटिव थी, एयर कंडीशन गाड़ी में, एयर कंडीशन दफ्तर में, एयर कंडीशन घर में रहना होता था, जो महिलाएं प्रभावित हुई वो हुई। तो क्या इसके पीछे कुछ क्या कारण आप मान सकते हैं? ये तो हम भी मानते हैं कि इस बीमारी का जो शोध होना चाहिए था, जो रिसर्च होना चाहिए था, और समाज के सभी तबके में किनको ये ज़्यादा ग्रसित किया, किन में ज़्यादा मौतें हुई, किस एज ग्रुप को ज़्यादा इसने हुआ, कोमॉर्बिडिटी का क्या रोल था, उसी को क्यों ज़्यादा ग्रसित किया या नहीं किया, और महिलाओं में और पुरुषों में क्या अंतर था, और उच्च तबके महिलाएं और जो मध्यम वर्ग से आती हैं या नीचे वर्ग से, उन लोग में इसका क्या है, इस सब का रिसर्च हुआ नहीं। और ये हम समझते हैं कि इसको में सभी लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस पर शोध होना चाहिए था कि क्यों ऐसा चीज़ है। और इम्यूनिटी का ये तो शब्द ये 1-2 साल में हम लोगों को कोरोना सिखा गया कि इसका क्या बहुत बड़ा असर है। आप क्या खाते हैं, कितना पहनते, कितना पैसा लेके चलते हैं, इससे कुछ नहीं। तो आपका इम्यूनिटी हो सकता है कि गरीबी में ज़्यादा हो और धनी में कम हो, लेकिन ये कहना भी, ये इस पर रिसर्च करना शोध का विषय हो गया। अच्छा, शोध तो जब होगा तब होगा। एक बात और जो मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, अब फिर मैं भी कहूँगा कि साइंटिफिक है कि नहीं मुझे नहीं पता। एक चीज़ ये देखने में आया है ये बात कि
इसका क्या संबंध पिछली दो लहर जो इसको कहेंगे हम डेल्टा और डेल्टा प्लस की में, क्या मेंटल स्टेटस से भी इसका संबंध है? क्यों मैं ये सवाल कर रहा हूँ? सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो एक ही परिवार में अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों को, नेचुरली एक को होता है तो दूसरे को उसके काउंटर पार्ट को हो ही जाता है, लेकिन यह देखा गया कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए, दोनों ही केस में, चाहे डेल्टा हो चाहे डेल्टा प्लस हो, और हस्बैंड की तीमारदारी में उनकी पत्नी लग गई, क्योंकि उनको लगा कि इनको बचाना है, तो हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हो गए और वो सेवा करते करते ये स्वस्थ हो गई, और वो जो कि है सो कई तो गुजर गए और कई जो कि है सो सीरियस हालत में भी खैर जान बच गई। तो मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि क्या इसका संबंध मतलब मेंटल स्टेटस से है कि घबराहट में यह बढ़ जाता है, जिसमें घबराहट आ गई क्योंकि पति को हो गया तो महिलाएं वहाँ स्ट्रोंग हो गई? क्या मानते हैं आप? नहीं, हिम्मत तो महिलाओं का था जिन्होंने सेवा की, और हम समझते हैं कि ये जो इम्यूनिटी का फैक्टर है इस पर भी शोध पूरा होना चाहिए कि हिम्मत का उसमें कितना बड़ा रोल है। और जो सब कुछ हार जाते हैं सोच के, पहले ही अपने आप को निश्चय कर देते हैं कि अब हमारे लिए कुछ नहीं रखा, हमको लगता है कि वो ज़्यादा सीरियस हालत में चला गया। हाँ, वही बात है कि जो ज़्यादा घबराते हैं, जो डर गए, अब वो बहुत मुश्किल वाला है। क्योंकि एक बात और हमने जो पाया है कि दोनों कोरोना काल में जिसको मतलब कोरोना हो गया टेस्ट, वह या तो मतलब घबराहट के कारण हॉस्पिटल चला जाता था या बेड पर चला जाता था घर में ही, और जिसको पता भी नहीं चला, सर्दी खांसी की तरह आया और चला गया। तो हमको लगता है कि यह वही बात हो गई ना, जो महिला ने पति के सेवा में लग गई और यहाँ उसको पता भी नहीं चला और सर्दी खांसी की तरह आया और वो चला गया। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं जो कि सो मानसिक बहुत 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 यही का है कि इस पर तो चूंकि शोध नहीं हुआ है, इसलिए अगर हम कह दें कि नहीं ये है, अभी तो नहीं कहा जा, सही बात है, अभी तो नहीं, लेकिन लगता है कि इसमें कुछ ऐसा भाव है कि जो लड़े वो उनके लिए जीत हुई, और जो कहते डर गए या घबरा गए या कहिए कि भयभीत हो गए, उनके साथ कुछ ज़्यादा विशेष घटना घटित हो गई। लेकिन ये कहना मेरे लिए उतना भी उचित नहीं होगा। हाँ, नहीं, वो सही बात है, अभी जब तक रिसर्च नहीं, शोध नहीं होता है तब तक कैसे कर सकते हैं। लेकिन यह बात तो तय है कि आज की तिथि में भी अगर हम कोरोना से लड़ना चाहते हैं तो मात्र 3 ही रास्ते हैं हमारे पास। आप मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और वैक्सीन लें और अपना जो हाइजीन है, जो वो हैंड वॉश का, हाँ, वो जरूर करें। साफ सफाई तो खैर हर बीमारी के लिए साफ सफाई। तो मुझे लगता है दर्शकों की जो बातें हम करना चाहते थे, जिन सारी मुद्दों को हम लेना चाहते थे, हमने उन मुद्दों को डॉक्टर साहब के सामने रखा, और हमें लगता है कि बहुत सारी बातें आ गई हैं। अगर कुछ बातें रह गई होंगी तो अगले एपिसोड में हम चाहेंगे कि आपके सामने किसी न किसी विशेषज्ञ को बुला करके उनसे स्पष्टीकरण रखें या उनकी बात रखें। तो आज के इस हेल्थ प्रोग्राम में डॉक्टर साहब, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने कम से कम बिहार न्यूज़ में आज आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे और अगले एपिसोड में पुनः किसी विषय को लेकर के किसी विषय विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।